हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, सैमसंग के मिड रेंज वाले स्मार्टफोन की सीरीज सैमसंग एम सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता होगा। M21 हो, M11 हो या M30s हो, M31 हो या M51 हो, मतलब अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छे स्पेक सैमसंग प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन के लिए। मतलब अमेजॉन पे आपको देखने को मिलता है, वो ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ में सैमसंग एक नए मिड रेंज वाली जो है सीरीज इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है सैमसंग की एफ सीरीज। और उसका पहला मॉडल जो है सैमसंग का F41 जो है फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल लॉन्च डेट यहां पर निकल के आ चुकी है, स्पेक्स वगैरह भी यहां पर लीक हो चुके हैं। क्या प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा सैमसंग का गैलेक्सी F41, आज की इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन हमने जो है टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज के ऊपर वीडियो डाले थे। मतलब 10,000 रुपए में कौन से स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए आज की डेट में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो, 10,000 रुपए के आसपास का बजट है, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे आई इन्फेक्शन हुआ था, ये वाली आई में आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है फाइनली 90% यहाँ पर ये ठीक हो चुका है। इसलिए मैंने अभी सनग्लासेस निकाल दिया हूं, थोड़ा सी रह गया है। आई होप सो क्या और आपकी दुआओं से यहाँ पर जो है बहुत ही जल्दी हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग के F41 स्मार्टफोन के बारे में। फाइनली इसकी लॉन्च डेट यहाँ पर रिवील्ड हो चुकी है। ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में 8 अक्टूबर को। फ्लिपकार्ट पे इसका लैंडिंग पेज आ चुका है। और आपको बता दूं, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा, ये आपको अमेजॉन पे भी नहीं मिलेगा, ना ही ऑफलाइन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। लैंडिंग पेज पे बहुत सारी चीजें यहाँ पर सैमसंग ने खुद ही रिवील कर दी है। रिवील तो है, वो तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो रिवील नहीं भी हुई है वो भी मैं आपको अंदर की लीक जो है सारी शेयर करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये फोन के बिल और डिजाइन से। तो बैक पैनल अगर आप देखोगे तो काफी यूनिक टाइप का है। मतलब यूनिक तो नहीं बोलूंगा, मतलब डिजाइन वगैरह चेंज करा गया है। और ग्लॉसी टाइप का पैनल अगेन सेम है, M21 जैसा आपको कैमरा लेआउट वगैरह देखने को मिलता है, वैसे डिजाइन चेंज करा गया है हल्का सी। लेकिन यहाँ पर जो बैक पैनल है अगेन आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो सैमसंग ने खुद ही लैंडिंग पेज में यहाँ पर रिवील कर दिया है कि ये स्मार्टफोन पे भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है इन्फिनिटी यू नॉच के साथ में। मतलब वाटर ड्रॉप नॉच आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी बढ़िया बात है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है जो इसका बेस वेरिएंट है 464 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एज वेल एज UFS 2.1 स्टोरेज टाइप भी रहने वाली है। LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो गूगल प्ले कंसोल पे यहाँ पर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका था। एंड आप सभी का फेवरेट, और मेरा फेवरेट नहीं है, आपका फेवरेट है मुझे पता है, एक्सिनोस का 9611 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऑलरेडी हमने सैमसंग के 7 से 8 स्मार्टफोन में देख चुके हैं। ठीक ठाक प्रोसेसर है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है। तो बिल्कुल सा मीडियोकर एवरेज टाइप के आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर ये लाके देने वाला है। सैमसंग के घर की खेत की है, तो जितने मर्जी जितने फोन में डालना है सैमसंग डाल सकता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, यहां पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। ये बार आपको जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है, सैमसंग का GW1 सेंसर। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहने वाला है। 5 मेगापिक्सल का आपको जो है मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा यहां पर ये बार आपको 32 मेगापिक्सल का जो है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो कैमरास ऑन पेपर अच्छे लग रहे हैं, वैसे जब आएगा डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। One UI पे यहाँ पर ये रन करेगा, कोर वाला रहेगा। फुल फ्लैश आपको जो ए सीरीज में मिलता है वो नहीं मिलने वाला है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एमोलेड डिस्प्ले, फिर भी आपको जो आपको बैक साइड में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, ना ही साइड माउंटेड है ना ही इन डिस्प्ले। क्यों करते हैं यार सैमसंग वाला, इन डिस्प्ले लगाना चाहिए, बट नहीं, सैमसंग ये कॉस्ट कटिंग करेंगे। बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देंगे, फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज काफी बढ़िया है। 6000 mAh की आपको मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलेगी। टाइप C पोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब चार्जर का कंफर्म नहीं है, 15 वॉट आएगा या 25 वॉट आएगा, बट जहां तक मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग के लिए 15 वॉट का
चार्जर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पूरे स्पेक्स आपको जो है सैमसंग के F41 में जो है 8 अक्टूबर को देखने को मिलने वाले हैं। मे भी एक दो चीज ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 99% जो मैंने स्पेक्स बताया यही आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो सैमसंग M21 अगर आप देखते हो तो अराउंड 14,000 रुपए का मिलता है, और M31 देखते हो तो अराउंड 16,500 रुपए का है। तो ये दोनों स्मार्टफोन के बीच का स्मार्टफोन है, क्योंकि M21 से कैमरास थोड़े अपग्रेड है, जबकि M31 से थोड़ा सा आप बोलोगे एक दो चीज में डाउनग्रेड है। तो बीच का स्मार्टफोन रहेगा, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि आपको अराउंड 14-15,000 रुपए की रेंज में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो वो प्राइस पॉइंट पे ये किसको वेट करना चाहिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन का। तो अगर आप एमोलेड डिस्प्ले के बहुत बड़े फैन हो, सैमसंग का ही फोन लेना है, बड़ी बैटरी चाहिए, गेमिंग नहीं करते हो, परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको 9611 के साथ चल जाएगी, तो डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट में आपको रियलमी Xiaomi के स्मार्टफोन इससे फार बेटर स्पेक्स के साथ में देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी ऑनेस्ट वीडियो, पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पर सैमसंग के F41 स्मार्टफोन को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये स्पेक्स के साथ में अगर ये स्मार्टफोन 15,000 रुपए की रेंज में आता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, या आप रियलमी या Xiaomi के और बाकी ऑफरिंग्स वगैरह मार्केट में मिल रही है उसके साथ में जाओगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।